यूक्रेन के खेरसोन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर गोलाबारी कर रही हैं। रूस ने यूक्रेन और यूक्रेन ने रूस पर उकसाने का आरोप लगाया है। रूस से खेरसोन को छुड़ाने की जंग लड़ रहा है यूक्रेन। तो अब जो वॉर ईस्ट और साउथ में जो चल रही थी यूक्रेन के, और लग रहा था कि अब वेस्ट की तरफ रूस बढ़ेगा, इनफैक्ट कीव तक भी आए थे वो, अब फिर से उसी रूस के और यूक्रेन के बॉर्डर तक जा रही है, खेरसोन तक जा रही है। खेरसोन को लेकर अब रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार हमलावर है और लगातार खेरसोन छुड़ाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन। लेकिन क्या यूक्रेन वाकई ज़ेलेंस्की ने जो कहा है ऐसा लगता है कि हाँ वो हो रहा है? पहले बोला उन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर, फिर बोला 2000, फिर 4000, अब वो कह रहे हैं कि 8000 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया हमने रूस से आज़ाद कराया है। और जो रिपोर्ट्स हैं वो ये भी कह रही है कि रूस की सेना वाकई पीछे हटी है। कुछ जगह तो उन्होंने रूस से खाली भी करा ली है, रूस से वापस भी ले लिए हैं। तो क्या यूक्रेन का एक बार फिर से अपनी मदरलैंड पर कब्जा होगा? स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जिस तरह से लैंडलॉक कंट्री में तब्दील किया है रूस ने यूक्रेन को, क्या एक बार फिर से वो पोर्ट्स तक अपना एक्सेस पा पाएगा? देखिए, ये हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है और कौन से वो इलाके हैं जिनको दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन। आप ये यूक्रेन का मैप देख रहे हैं, आप ये खेरसोन देखिए जहां पर भीषण जंग चल रही है। और खेरसोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको यहां पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि खेरसोन से ही क्रीमिया को पानी की सप्लाई होती है। और क्रीमिया क्योंकि रूस के कब्जे में है तो बहुत ज्यादा खेरसोन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों देशों के लिए। उसके बाद ये अजोव सी देखिए, क्योंकि ये जो अजोव सी है, मारियोपोल और आसपास के जो इलाके हैं, जो सी ऑफ ओडेसा है, यहां से जो रूस ने कब्जा किया और ब्लॉकेट किया यूक्रेन के लिए, उनके पोर्ट तक एक्सेस के लिए, ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी जरूरत है अभी उन पर एक्सेस पाना। इसके बाद इजियम, खार्किव, यहां पर भीषण लड़ाई चल रही है। खार्किव में और इजियम में यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि उन्होंने दोबारा उस पर कब्जा पा लिया है। और खार्किव का मतलब है कि बिल्कुल रूस और यूक्रेन का बॉर्डर, ये जो बालाक्लिया आप देख रहे हैं, कुपियांस्क देख रहे हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं, यहां पर भीषण जंग इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है। ये रूस और यूक्रेन का बॉर्डर है और यहां तक अगर रूस की सेना को धकेल दिया तो जनरल ज़ेलेंस्की की इस बात पे तो भरोसा करना पड़ेगा कि उन्होंने रूस को न केवल यूक्रेन की सेना ने या ज़ेलेंस्की की सेना ने न केवल रूस को बहुत तगड़ा चैलेंज दिया, बल्कि पीछे धकेलने में भी कामयाब रहे हैं। और वो ये देखते हुए कि यूक्रेन और रूस की सेना का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल गौरव, इस बात को एक्चुअली में पहले कई बार जो स्टेटमेंट आते हैं हम प्रोपेगेंडा कहते थे, लेकिन इस बार रशिया ने भी एक्सेप्ट किया है कि ये एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल है और वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। पर देखा जाए तो एक विड्रॉल है और यूक्रेन ने बहुत बड़ा सरप्राइज हासिल किया था अचानक हमला करके। रशिया जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो साउथ में हमला करेंगे, उन्होंने नॉर्थ में हमला करके उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जीत है। ये मतलब एक जमीनी को कब्जा करने के साथ साथ एक सेना के मोराल बूस्टिंग बहुत बड़ा हो जाता है। सर, आप सही कह रहे हैं कि हिम्मत की बदौलत यूक्रेन आज यहां तक पहुंचा है और उसी हिम्मत का असर ये है कि रूस को भी लगातार इस जंग में अच्छी खासी पटखनी मिल रही है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।